चलिए देखिए क्या पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना भारत कब आया था। अपना भारत कब आया था, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिस समय ब्रिटिश जो है अपना भारत में जो आया था उस समय 1600 ईस्वी था। कितना? 1600 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। कितना में? 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1600 में आया था। जिस समय उस समय यहाँ का राजा कौन था? अकबर। यहाँ का राजा कौन था? अकबर था। क्लियर है? राजा अकबर था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय राजा अकबर था, मुगल साम्राज्य। ठीक है, जब अकबर का डेथ कब हुआ था? 1905 में। अकबर 1905 में इसका स्वर्गवास हो चुका था। उसके बाद जहांगीर के बाद क्या हुआ? जिस समय अंग्रेज सब आया था अपने भारत, उस समय की बात कर। जहांगीर के बाद क्या है? 1608 में कौन था? हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस। ठीक है, 1608 में हॉकिंस और 1615 में टॉमसन। कौन? टॉमसन। टॉमसन कौन था? टॉमसन। टॉमसन रो। क्या कौन था उस समय? टॉमसन रो था। अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था कब? 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था, लेकिन आया था किसका काल में? जहांगीर काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आया था जहांगीर काल में। और जहांगीर काल में आकर के सबसे पहले कहा? अब सूरत में। क्या था? सूरत में। सूरत कहा? सूरत में अपना एक छोटा सा जगह लेके शरण लेता है। और अब अंग्रेज जो आता है अपना देश में, भारत में राज करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए आता है? वो बिजनेस करने आता है। अंग्रेज जो है अपना देश में राज करने नहीं बल्कि बिजनेस करने आता है। और जैसे इंडिया में आता है, देखता है इंडिया में, अपना भारत में, तो यहां सिर्फ राज के लिए सब मर रहा है। बस हमारा ही राज है, हम यहां खुश, मैं वहां खुश, तुम वहां खुश, आप वहां खुश। सब अपने अपने राजपाट में सुख था, खुश था। उसी वक्त एंट्री अपना अंग्रेज का होता है और सूरत में सबसे पहले आता है। और अपना गुजरात में और महाराष्ट्र में उस वक्त क्या था? कपास का खेती ज्यादा होता था। और कपास का खेती ज्यादा होने के कारण से अंग्रेजवा सब कपास का बिजनेस करने लगा। यहां से कपास ले जा करके अपने वहां बहुत महंगी मशीन में कपड़े को बहुत बढ़िया से एकदम बारीकी से सिलाई करते थे। और उसी का कोट पैंट लोग बनाते थे, बढ़िया बढ़िया महंगा सब कपड़ा, पूरा एकदम मुलायम सब। और अपना देश में क्या था? अपना देश में मोटा सा और रूखा सा कपड़ा जिसको देखने में क्वालिटी नहीं होता था। उस समय जो है ज्यादा कपास का कपड़ा खेती होता था। और यहाँ पे पहले किला बनाया था। कहा? मद्रास में। कौन सा किला? मद्रास में। सेंट जॉर्ज किला बनाया था। सेंट जॉर्ज किला बनाया था। कहा? मद्रास में। कहा बनाया था? बोले मद्रास में बनाया था।
मद्रास में। ये मद्रास में बनाया था। कहा? मद्रास में बनाया था। सेंट जॉर्ज किला। उसके बाद एक किला बनाया था और कलकत्ता में। कौन सा? कलकत्ता में किला बना था, विलियम्स किला। कलकत्ता में, कलकत्ता में बनाया था कौन सा किला? विलियम किला। ठीक है, विलियम किला बनाया था। कहा? कलकत्ता में। अंग्रेजवा सब जब आया सूरत के बाद, फिर किला कहां बनाया? मद्रास में बनाया। फिर एक कलकत्ता में किला बनाया। उसके बाद 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल प्रारंभ होता है। ब्रिटिश का राजा, 1616 ईस्वी में एक ब्रिटिश का राजा अपना देश आते हैं। कहाँ का? ब्रिटिश, अंग्रेजा सब, अंग्रेज सब अपना भारत आता है। उसका नाम रहता है चार्ल्स द्वितीय। जब राजा आता है ब्रिटिश से 1616 ईस्वी में, क्या नाम था राजा का नाम? राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। और एक रानी रहती है। कहाँ की? पुर्तगाल की। रानी कहाँ रहती है? पुर्तगाल की रानी कैथरीन। रानी कहाँ की? पुर्तगाल की। उसका नाम क्या था? कैथरीन। कैथरीन, कैथरीन पुर्तगाल की रानी। ये कैथरीन कहाँ की? पुर्तगाल की रानी है। और चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा आता है। दोनों में बात विचार होता है, गुफ्तगू होता है, प्यार मोहब्बत करके जैसे भी करके शादी होता है। ये नंबर बांट के नंबर लेकर के उसमें तो क्या बताया, आप लोग समझ गए, समझदार है। या ये उसको पटाया या तो उसको पटाया, दोनों में किसी न किसी अपना इस काम को अंजाम दिए और शादी तक पहुंच गया रिश्ता। दोनों शादीशुदा हो गया, शादी कर लिया। कैथरीन कहाँ की थी? फ्रांस की। फ्रांस की नहीं, पुर्तगाल की थी। कहाँ थी? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की थी कौन? कैथरीन। जो कि ये सब है ना, पुर्तगाल जो है अपना देश पे 100 साल पहले आया था। 100 साल पहले से लोग राज कर रहा था पुर्तगाल। क्लियर है? तो जब दोनों में शादी हो गया, जब दोनों में शादी हुआ तो पता है कैथरीन क्या दिया? इसका जितने भी साम्राज्य था और सब क्या दिए? एक मुंबई में, मुंबई बंदरगाह, मुंबई, मुंबई बंदरगाह इसको दे दिया दहेज में। क्या दे दिया? दहेज में। दहेज में दे दिया। मुंबई बंदरगाह जो है किसको दे दिया? चार्ल्स का, ब्रिटेन का राजा का, ब्रिटेन का राजा को दे दिया। क्या दे दिया? कैथरीन, इसको दे दिया दहेज में। आपको हम दहेज में दे रहे हैं क्या? मुंबई। तो अब क्या हो गया? ब्रिटेन और पुर्तगाल की रानी और ब्रिटेन का राजा दोनों एक हो जाते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं, कौन? चार्ल्स द्वितीय कहते हैं पुर्तगाल की रानी को, कैथरीन को, जब हम इस बंदरगाह को क्या करें, तो हाँ ठीक है। इसने बात किया किन से? अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से, आप लोग की बंदरगाह की जरूरत है क्या? तो बोलता हाँ हमें जरूरत है। तो अंग्रेजों को क्या मिल गया? अब एक मुंबई का बंदरगाह भी मिल गया उसको। अब मुंबई का बंदरगाह भी किसको मिल गया? अंग्रेज को मिल गया। पहले से अपना कहा कलकत्ता में बनाकर रखा किला, मद्रास में बनाकर रखा किला, और मुंबई का बंदरगाह भी मिल गया अंग्रेजों को। जब इतना कुछ मिल जाता है, अब देखिए पुर्तगाल और अंग्रेज दोनों एक हो जाता है। ठीक है, जब दोनों एक होता है और उसके बाद देखिए चलिए, जब दोनों एक होने के बाद अब मेन खेल चालू होता है।
क्या होगा बोले, मेन खेल अब चालू होगा। यानी कि क्या था 1717 में, फारूक मियां, फारूक सियर, क्या है 1717 में, 1717 में फारूक सियर फारूक सियर कौन, 1717 में फारूक सियर ने, एक कौन है, मुगल मुगल का राजा, मुगल साम्राज्य का थे, फारूक सियर को होता बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद अंग्रेज का एक अच्छा सा डॉक्टर इसको इलाज करता है, उसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन हैमिल्टन ने इसको इलाज किया और इलाज करके ठीक कर दिया। और एक फारूक जो है ना, फारूक सियर, ये खुश होता है, फारूक सियर, ये फारूक सियर जो है खुश हो जाता है। जब फारूक सियर खुश होने के बाद इसको क्या देता, मान्यता देता है। मान्यता क्या था, मगना काटा के नाम से इसको क्या दिया, मान्यता, मान्यता दिया मैग्ना काटा। मैग्ना काटा के नाम से इसको मान्यता दिया, इसको हैमिल्टन को। हैमिल्टन जो है एक डॉक्टर था, फारूक मियां का, फारूक सियर का इलाज किया, उसमें खुश होकर के मान्यता क्या दे दिया, मैग्ना काटा का, मैग्ना काटा, ठीक है। उसके बाद 1717 में, 1757 में, सॉरी 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है, प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल को जीत जाता है कौन, अंग्रेज। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उसमें अंग्रेज क्या होता है, जीत जाता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है जिसमें बंगाल को क्या कर गया, जीत गया। बंगाल को जीत लिया कौन, अंग्रेजवन साहब। अब देखिए कैसे कैसे भारत पर कब्जा करने का नीति से है यार। आया क्या करने, बिजनेस करने। भारत में अंग्रेज जो है, ब्रिटेन साहब, बिजनेस करने के लिए आया था। और बिजनेस करते करते पुर्तगाल के लड़की को पटा करके कैथरीन से शादी किया। कौन, ब्रिटेन का राजा चार्ल्स द्वितीय ने शादी करने के बाद, और इसको दहेज में मुंबई बंदरगाह को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने फिर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना एक मुंबई बंदरगाह दे दिया, ताकि सामान लेके जाने आने में आसानी हो ब्रिटेन सबको। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें बंगाल जीत गया, बंगाल को भी कर लिया कैप्चर में। अब देखिए 1759, 1759, 1759 में बेदरा का युद्ध जीत गया, बेदरा का युद्ध जीत गया। क्या किया, बेदरा का युद्ध जीत गया। और कौन हार गया, डच। डच का कहानी तमाम हो गया, डच भी चला गया। देखिए डचवा को हरा दिया और यहां फारूक सियर को भी क्या कर लिया, हैंड में कर लिया। एक डॉक्टर ने उसको इलाज किया, मैग्ना काटा के नाम से दे दिया, इसका दे दिया, मान्यता दे दिया, जहां तुम कारोबारी कला फैलाओ करो। और यहां देखिए पुर्तगाल की रानी कैथरीन भी उसका पक्ष में, पुर्तगाल और डच दोनों तो हो गया। जब दोनों हो जाएगा, अब क्या बच गया, फ्रांसीसिया बच गया है 1760 में। इसमें 1760 में वाडीसा का, वाडीवासा का युद्ध, कुंजी का, वाडीवासा का युद्ध जीता। वासा का युद्ध जीत करके किसको हरा दिया, फ्रांसीसी को। किसको, फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों को भी खदेड़ दिया। जब फ्रांसीसी हार गया, डच हार गया और पुर्तगाल के रानी से, कैथरीन से शादी कर लिया, अब क्या रह गया, धीरे धीरे ये लोग कहानी तमाम करने लगा। और एक बात और है, 1761, कितना, 1761 में, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जीत लिया। पानीपत का 1761 में
पानीपत का तीसरा युद्ध। और किसको हराया? मराठा को हराया। किसको? मराठा को हरा करके इसने जीत लिया। पानीपत का तीसरा युद्ध भी जीत लिया। अब देखिए, मराठा को भी हरा दिया, डच को हरा दिया, फ्रांसीसियों को भी खदेड़ दिया, और पुर्तगाल की रानी से कैथोर से शादी कर लिया। ये तो इसका पार्टी हो गया। जब इसका सपोर्ट, जितना भी इसका पक्ष में था, सब सपोर्ट हो गया। अब क्या बच गया? मुगल बच गया। क्या बच गया? मुगल। तो मुगल को भी क्या करेगा? देखिए, मुगल को 1764 में, कितना? 1764 में बक्सर का युद्ध में हरा दिया। किसका? बक्सर का युद्ध में। बक्सर के युद्ध में किसको हरा दिया? मुगल को। किसको? बक्सर के युद्ध में मुगल को हरा दिया, और पूरा भारत पर कब्जा कर लिया। पूरा भारत पर कब्जा कर लिया, और ऐसे ही पूरा भारत उसका गुलाम बन गया। ऐसा कब हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ? बस सब एक छोटा सा राज करने के लिए, सब छोटे छोटे राज करने के लिए सिर्फ इतना सारा हो गया। इसीलिए जो इंसान अपने जाति में खुश होता है, दूसरे को देख के जलता है, उसे यह नहीं पता जो मेरा भारत देश मेरा है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1600 में। उस समय अकबर थे राजा। इसका मौत कब हो गया था? इसका मौत हो गया था 1605 में। कब हो गया था? 1605 में इसका मौत हो गया था। सोलह सौ पांच में अकबर का देहांत हो गया। उसके बाद जहांगीर था, जहांगीर काल में आया था, ठीक है ना। मद्रास में अपना सेंट जॉर्ज अपना क्या किया? एक किला बनाया। कलकत्ता में क्या बनाया? विलियम किला बनाया। ये सब क्या क्या हो रहा है? किला बनाया, ठीक ना। सब जगह किला बनाया ये लोग। उसके बाद 1616 में चार्ल्स द्वितीय ने अपना भारत फिर आया। अंग्रेज, ब्रिटेन और पुर्तगाली की रानी को पटा करके कैथरीन से शादी किया। अब इसमें ऐसा था, चाकू गिरे कद्दू पे तो कद्दू गिरे चाकू पे, कटना तो भाई समझ ही गए होंगे आप। और उसके बाद देखिए 1717 में फारूक सियर को अंग्रेज का डॉक्टर ने ठीक किया, हैमिल्टन, और उसको खुश होकर के दे दिया मान्यता मैग्ना कार्टा के नाम से। और 1757 में प्लासी का युद्ध में हरा दिया, बंगाल को जीत लिया। उसके बाद 1759 में बिदरा का युद्ध में हरा दिया डच को, ठीक है। 1760 में बॉडीवासा का युद्ध में फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठाओं को हरा दिया, और 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल को हरा करके पूरा भारत पर अपना कब्जा कर लिया। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत दिल से मेहनत करके बनाता हूं वीडियो, आप लोग जरूर शेयर करें। जय हिंद।